इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी के अध्याय नंबर 8 को देखेंगे, जिसका नाम है मनोविज्ञान एवं जीवन। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। अगर अभी तक पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और एक एक करके क्लास देखिए। मात्र इस बुक में 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर में से 8वां चैप्टर हो रहा है, एक और चैप्टर बच गया है। इसलिए साथियों, इसको कम से कम 2 बार से 3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और समय बचाने के लिए थोड़ा वीडियो को स्पीड कर दीजिए, जिससे आपको समय भी बच जाएगा और एक एक करके क्लास भी कर लीजिएगा। इसलिए साथियों, अंत तक बने रहें और पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दुर्घटना का मुख्य कारण है, तो दुर्घटना का मुख्य कारण है दुर्घटना प्रवणता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय मनोविज्ञान। पर्यावरणीय मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण का मापन है डेसिबल, यानी ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है, तो भूकंप प्राकृतिक श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसने पर्यावरण मनोविज्ञान का अध्ययन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टमैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टमैन। नेक्स्ट है, स्टोकोल्ड्स नामक मनोवैज्ञानिक ने मानव पर्यावरण संबंधी 3 उपागमों का विवरण कब प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के अनुपालन में विकेंद्रित योजनाओं तथा लोक सहभागिता के द्वारा व्यक्तियों को अधिक सशक्त करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के कितने पक्ष हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के 3 पक्ष हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो इनमें मानव निर्मित आपदा सुनामी नहीं है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन दूरदर्शन का उपयोग नहीं है, तो दूरदर्शन का उपयोग इनमें से इंटरनेट का उपयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चिपको आंदोलन का संबंध साथियों इसमें है हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 30 नंबर आ गया। चलते हैं 15 नंबर से। ऐसे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन निर्धनता का कारण नहीं है, तो निर्धनता का कारण भ्रष्टाचार का उन्मूलन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारतीय संसद में सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आक्रामकता का कारक कौन नहीं है, तो आक्रामकता का कारण बच्चों का पालन पोषण करना आक्रामकता का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो दंगा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीड़ का
व्यवहार किस तरह का होता है? तो भीड़ का व्यवहार जो है विवेकपूर्ण, अविवेकी, तर्कपूर्ण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविवेकी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस तरह किसने पर्यावरणीय मनोविज्ञान को परिभाषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल फ्रेजर तथा लूमिस ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है केवल प्राकृतिक पर्यावरण का, केवल निर्मित पर्यावरण का, ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसे नहीं शामिल करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय समस्या है, तो पर्यावरणीय समस्या है ओजोन परत का विघटन, अम्लीय वर्षा का होना, रेगिस्तान का होना, इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। नेक्स्ट है आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? तो आक्रमण का तात्पर्य निम्नलिखित में से हिंसा है, स्वग्रहित है, विद्वेष है, इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है या उत्पन्न हो जाता है? तो जल प्रदूषण के कारण जो है पीलिया रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेर या ध्वनि को शोर या ध्वनि को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो शोर या ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वायु कहलाती है, तो शुद्ध वायु 78.98%, नाइट्रोजन 20.94%, O2 तथा 0 CO2 हो जाएगा 0.03%, यानी कि नाइट्रोजन 78.98%, ठीक है, ऑक्सीजन 20.94% और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.03%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सड़क बोध आदि उदाहरण है, तो सड़क बोध आदि उदाहरण है निर्मित पर्यावरण का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो उसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण व्यवहार अनुबोधक, पश व्यवहार पुनर्वलन, पर्यावरणीय शिक्षा, इनमें से डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है प्लास्टिक थैलों का उपयोग पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक थैले जो हैं प्लास्टिक थैले जैविक अक्षरणशील नहीं है, यानी कि जो है ये समाप्त नहीं होते हैं बल्कि बहुतों साल तक रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? तो निम्नलिखित पर्यावरण का उदाहरण इनमें से नगर हो जाएगा, बांध हो जाएगा, पुल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मानव निर्मित विपदा के उदाहरण नहीं है, तो मानव निर्मित विपदा के उदाहरण नहीं है तूफान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने 3 उपागमों का वर्णन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोकोल्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से संरक्षणशील नहीं होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से संरक्षण नहीं होते हैं, इनमें से हो जाएगा शोर, प्राकृतिक विपदाएं, प्रदूषण, उपयुक्त में से सभी। ये हो जाएगा 35 नंबर का है। अवशिष्ट पदार्थों जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते हैं वो हो जाएगा प्लास्टिक, धातु से बने पात्र, टीन, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है
निम्न में से किस कारणों से अभिघातक उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक विपदाएं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर व्यक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है? तो व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखते हैं? तो भौतिक या शारीरिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दबाव एक स्थिति है। दबाव एक स्थिति है तो मनोवैज्ञानिक क्या स्थिति हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करते हैं? तो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वायु को प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य निष्पादन पर शोर के प्रभाव को शोर की कौन सी विशेषता निर्धारित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोर की तीव्रता, भविष्य, कथ्यनता, नियंत्रणता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, भोपाल त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है साथियों दिसंबर 1984 में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है? तो किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है? तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्षेत्र के चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंध में किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है? तो पर्यावरणीय कारकों के उदाहरण है शोर, भीड़, प्राकृतिक विपदाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है। तो पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है पर्यावरण को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार की अंतर्वैयक्तिक दूरी को बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड हॉल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पर निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय समूह कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय समूह इनमें से जो है एक्शन एड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन द्वारा आक्रामकता के अधिगम में मॉडल की भूमिका को प्रदर्शित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बंदूरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक विपदाएं निम्नलिखित में से कौन है? तो प्राकृतिक विपदाएं भूकंप हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। उपयुक्त में से डी। ऑप्शन नंबर सही डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डोनाल्ड। जॉन डोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक किस माध्यमों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो ग्रिफिथ का योगदान जो है निम्नलिखित में से तापमान से के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप एक संकट है। तो भूकंप एक संकट है तो प्राकृतिक संकट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के सतत आवाज़ के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता उसे क्या कहते हैं या उसे क्या कहा जाता है? तो उसे
अभ्यसन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण अंतः क्रियाओं का अध्ययन करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय या वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो वातावरणीय प्रदूषण वायु प्रदूषण के रूप में हो सकता है, जल प्रदूषण के रूप में हो सकता है, मिट्टी प्रदूषण के रूप में हो सकता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आक्रमण किसने इस रूप में प्रमाणित किया कि आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सभी पराय क्षति से होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड ने बोले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 60 प्रश्न था। 60 में बताइएगा आपका स्कोर कितना गया है और लास्ट चैप्टर बच गया है अब, और पीछे क्लास अभी तक ने आपने नहीं किए हैं। जो विषय होता है वो एक एक करके क्लास अंततः जरूर कर लीजिए। और ये 9 अध्याय है, 9 अध्याय को कम से कम आप 3 बार इसको दोहरा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी सहायता मिलेगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव में से 60 प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको 50 ही बनाना है, इसलिए साथियों ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान जाए और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी ध्यान जाए। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।